ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा यह सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय आगे बढ़ता है। हम प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें ओम की महत्ता का, ओम के जप ध्यान का विषय चल रहा था कि ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम है, इसी का जप ध्यान करना चाहिए। ये परमात्मा का निज नाम है, बाकी सभी नाम गौण नाम है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे। आगे देखते हैं, श्लोक आता है मनुस्मृति का। इसमें कहा, प्रशासितारं सर्वेषाम् अनियांसमनोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् इंद्रमेके परे प्राणम् अपरे ब्रह्म शाश्वतम। ये मनुस्मृति के 12वें अध्याय का श्लोक 122 और 123 है। इसमें क्या कहा गया है कि जो सबको शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। तो परम पिता, परम ब्रह्म, ओम परमात्मा कैसे हैं? जो सबको शिक्षा देने वाले हैं और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उनसे और कोई सूक्ष्म नहीं है। और जो कैसे हैं? स्वप्रकाश स्वरूप है, माने ज्ञान स्वरूप है। उनको जानने के लिए हमको भी ज्ञानवान बनना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानान मुक्ति ही कहा है। तत्वज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो हमको भी उनसे तत्वज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग करना पड़ेगा। तो इसी से समाधिस्थ बुद्धि की प्राप्ति होगी है। बिना समाधिस्थ बुद्धि के उसको जान नहीं सकते। और समाधिस्थ बुद्धि प्राप्त करने के लिए साधना अनिवार्य है, स्वाध्याय अनिवार्य है, मिथ्या ज्ञान का निवारण करना अनिवार्य है। तो जो साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तत्वज्ञान प्राप्त करेंगे, तो समाधि की बुद्धि उत्पन्न होगी और उसी समाधि की बुद्धि से हम उसको जान सकते हैं। तो वास्तव में वही परम पुरुष है, ओम परमात्मा, वही सभी पुरुष को जानने के योग्य है। आगे श्लोक में कहा, एतम अग्निम वदंती एके मनुम मन्ये प्रजापति इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। कि वो जो परमपिता परमात्मा है वह स्वप्रकाश स्वरूप है, अर्थात अपने ही ज्ञान से सब काम कर लेता है। उसको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है। तो वो परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और विज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसको अग्नि कहा जाता है। तो कहा, एतम अग्निम वदंती, इसको अग्नि भी कहते हैं, क्यों? ज्ञान स्वरूप है, वो सर्वज्ञ है। फिर आगे कहा है मनु, परमात्मा का एक नाम मनु भी है। तो परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। मनन करने से उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा मननशील है और हम मनन करेंगे तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा मनु है, समस्त मनुष्यों का उत्पादन करता है, तो उसका नाम मनु भी है। और सबका पालन करने से उसका नाम प्रजापति भी है, प्रजापालक, प्रजापति है, प्रजापिता भी है। और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र भी है। और सभी के जीवन का मूल होने से वो उसका नाम प्राण भी है। और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है।
तो सभी जगह परमात्मा व्याप्त है, सदा सर्वत्र विद्यमान रहता है, तो परमात्मा का नाम ब्रह्म है। वो ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है, ब्रह्मांड का उत्पादन करता है, पालन करता है, विनाश करता भी है। तो इसमें कहा कि प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम, कि कुछ लोग उसको प्राण भी कहते हैं, कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, और वह है शाश्वत, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। तो ऐसे ओम परमात्मा को जाने, जो अग्नि भी है, मनु भी है, प्रजापति भी है, इंद्र भी है, प्राण भी है, ब्रह्म भी है, और शाश्वत है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक रस अपने ही आनंद में मग्न होके सब जगह विद्यमान रहता है। फिर आगे कहा है कैवल्य उपनिषद में, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव स्व अक्षर स परम स्वराट स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा स चंद्रमा। कितने नाम आए परमात्मा के इसमें, कि वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, वही रुद्र है, वही शिव है, वही अक्षर है, वो परम स्वराट है, वही इंद्र भी है, वही काल का काल महाकाल भी है, तो वही अग्नि, वही चंद्रमा। अब कितने नाम आ गए देखिए इसमें, ये कैवल्य उपनिषद में आता है। तो परमपिता परमात्मा कैसा है, स ब्रह्मा स विष्णु, सब जगत को बनाने वाला होने से वो ब्रह्मा भी है, इस ब्रह्मांड का निर्माता है, तो परमात्मा ब्रह्मा। और स विष्णु, वो परमपिता परमात्मा कैसा है, सर्वत्र व्यापनशील है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए विष्णु भी है। और दुष्टों को दंड देकर रुलाता है, इसलिए रुद्र भी है। तो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, रुद्र भी है। रुद्र माने रुलाने वाला, दुष्टों को रुलाता है वो दंड दे करके। फिर वो मंगलमय है और सबका मंगल करता है, कल्याण करता है, तो उसका नाम शिव भी है। तो शिव भी है, रुद्र भी है, ब्रह्मा भी, विष्णु भी है। फिर आता है वह परमपिता परमात्मा कैसा है, यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम। परमात्मा अक्षर भी है। क्यों अक्षर है, कभी उसका क्षय नहीं होता है, क्षरण नहीं होता उसमें, विनाश नहीं होता उसका, कोई कमी नहीं आती उसमें, सदा एक रस सर्वत्र परिपूर्ण रहता है। वो परमात्मा अक्षर भी है और सबको प्राप्त है, अर्थात सब जगह व्याप्त है। फिर कहा यह स्वयं राजते सस्वराट, जो अग्नि इव कालः कलयिता प्रलयकर्ता स कालग्नि ईश्वर। तो एक तो कहा कि वो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है, दूसरा वह स्वराट है। क्यों, स्वयं राजते, स्वयं प्रकाशमान है। उसको जानने के लिए और कोई दूसरा कोई पदार्थ नहीं चाहिए। जैसे सूर्य को देखने के लिए दूसरा कोई सूर्य नहीं चाहिए, लेकिन अंधकार में किसी कमरे में अनेक पदार्थ हैं, उन पदार्थों को देखने के लिए कोई प्रकाश चाहिए, विद्युत चाहिए, दीपक चाहिए, लाइट चाहिए। लेकिन दीपक को देखने के लिए और कोई दीपक नहीं चाहिए, सूर्य को देखने के लिए और कोई सूर्य नहीं चाहिए। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए और कोई परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, एक ही परमात्मा, उसको ही मानो। अनेक प्रकार के देवी देवता, उनको परमात्मा का अंश मानना, उनको ही परमात्मा का स्वरूप मान लेना और उपासना करना, ये गलत है। परमात्मा तो एक ही है, नाम अनेक है, बस ये देख रहे हैं आप, अनेक नाम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नाम अनेक होने से परमात्मा अनेक नहीं होते, परमात्मा तो एक ही है। तो वो परमात्मा स्वराट है, स्वयं प्रकाशमान है, अर्थात जानवान है, और काल का भी काल है, महाकाल इसलिए कहते हैं परमात्मा को, और वो कालाग्नि भी है। तो ये सब परमात्मा का नाम है। और वही चंद्रमा भी है, चंद्रमा अर्थात सबको प्रसन्न करने वाला है, सबको आनंद देने वाला है। जैसे परमात्मा शरण में आए, उसका जप करें, ध्यान करें, जीवन को महान बनाए। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सा प्रेम नमस्ते। तो पूर्व पक्ष को सिद्धांती समझा रहे हैं कि देखो, ओम के तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो पिछले भाग में यजुर्वेद का भी प्रमाण दिया था, छांदोग्य उपनिषद का भी दिया था, मांडूक्य का और कठोपनिषद का भी दिया था। ये 4 प्रमाण दिए थे कि देखो
ओम के कितनी जगह पर नाम आए हैं। और इस बार फिर इस वाले भाग में हम मनुस्मृति का, कैवल्य उपनिषद का, और मनुस्मृति के 2 और कैवल्य उपनिषद का 1, ये 3 प्रमाण स्वामी जी दे रहे हैं, जिनको मैं इसको काव्य में इनका अर्थ करके बोलती हूँ। तो आइए, इन मंत्रों को समझना भी जरूरी है, इन मंत्रों में कहा क्या गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती पूर्व पक्ष को समझा रहे हैं कि देखो, तुम ये जो बात कहते हो ना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ विषय ओम का चल रहा है। तो ओम के तो देखो कितने सारे प्रमाण मिलते हैं कि ये जितने भी नाम है वे सब ओम के लिए ही आए हैं, एक ब्रह्म के लिए ही आए हैं। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, रुद्र भी वही है, शिव भी वही है, अक्षर भी वही है, परम भी वही है, स्वराट भी वही है, कालाग्नि भी वही है, चंद्रमा भी वही है। ये सब उस एक ओम के ही नाम है। और इसके लिए मनुस्मृति भी हमें बता रही है और कैवल्योपनिषद आदि ग्रंथ भी हमें बता रहे हैं। इसीलिए इस बात को हमें समझना चाहिए कि एक ईश्वर के इतने सारे नाम हैं। फिर बाद में ईश्वर के नामों के आधार पर ही और भी जगहों देवों के भी आते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर जहाँ देखनी है इन मंत्रों की, तो यहाँ पर ईश्वर के लिए ही विचार करना है। तभी हम इनका मंत्रों का ठीक प्रकार से अर्थ कर पाएंगे और इनका लाभ भी ठीक तभी ले पाएंगे। इसीलिए प्रकरण देख करके बात करनी चाहिए। यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो ओम का ही चल रहा है। ओम के ही इन नामों को खोला जा रहा है कि ओम के भीतर ये 9 नाम आते हैं। और सिर्फ 9 नाम नहीं, यहाँ तो अब देखो कितने प्रमाण स्वामी जी हमें ला ला करके दे रहे हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आइए आज इनको हम काव्य के साथ फिर पढ़ लेते हैं। अक्षर ओम अनादि अपार, जगत पिता सबके आधार। निज प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से है मणि। वह परमेश्वर के जो नाम हैं वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हैं। तो कहा मनुस्मृति में, एतम अग्निम वदंती एके मनुमन्ये प्रजापतिम, इंद्रमेके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। मनुस्मृति के ये 12 अध्याय में आया है, 123वां श्लोक है। तो इसका मतलब क्या है? तो कहा कि उसी उसी परमेश्वर का नाम अग्नि है, उसी का नाम मनु है, उसी का नाम प्रजापति है, उसी का नाम इंद्र है, उसी का नाम प्राण है, उसी का नाम ब्रह्म है। तो कितने होगा ये गिनेंगे तो? अग्नि, मनु, प्रजापति, इंद्र, प्राण और ब्रह्म, ये 6 नाम इस श्लोक में एक में आए हैं श्लोक में। तो अब इनको समझ लेते हैं। अग्नि कैसे है? तो कहा प्रकाश स्वरूप होने से अग्नि है, उसमें अपना प्रकाश है, अपना ज्ञान है, कहीं से उसको ज्ञान लेना नहीं पड़ता। विज्ञान स्वरूप विशेष ज्ञान रखता है वो, मनन चिंतन जैसे हम करते हैं, कहते हैं ना उस व्यक्ति को तो बहुत विशेष ज्ञान है, ऐसे ही परमेश्वर को विशेष ज्ञान है। मनन करने वाला, चिंतन करने वाला, ईक्षण करने वाला, ईक्षण करके उसने संसार को बनाया, सबके मन की भी जानने वाला। तो वो उसका क्या नाम है? एक मनु भी है। और कहा पालन करने से सबका पालन पोषण करना है, इसलिए एक नाम उसका प्रजापति है। और इंद्र क्यों है? तो वो कहा परमेश्वरवान है, इसलिए उसका नाम एक इंद्र है। और प्राण कैसे है? तो बोले सबका जीवन है, प्राणों का भी प्राण है, सभी को जीवन दे रहा है। और वो ब्रह्म कैसे है? तो कहा वो सबसे बड़ा है, कोई उससे बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें बता दिया गया। निज प्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से है मनु, पालन से प्रजापति कहा, परमेश्वर वो इंद्र करता, जीवन मूल जग प्राण कहाता, बृहद सभी से ब्रह्म विधाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 मंत्रों का भाव आ गया कि वह परमेश्वर कैसा है। तो पहले मंत्र में तो कहा था कि वह शिक्षादाता है, शिक्षक है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, स्वप्रकाश स्वरूप है, और समाधि की बुद्धि अर्थात प्रज्ञा बुद्धि से वो जानने के योग्य है, ऋतंबरा बुद्धि से वो जानने के योग्य है, ऐसा वो परम पुरुष है। तो इसका मंत्र भी दिया था, प्रशासितारम सर्वेषाम अणीयाम समणोरपि, रुक्माभ्यम स्वप्नधिगम्यम विद्यात्तम पुरुषम परम। ये मनुस्मृति के 12 का 122वां श्लोक है।
शिक्षादाता शिक्षक वो अनूप, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप, प्रज्ञा से जानने के योग्य, परम पुरुष जाने जग भूप। तो इस प्रकार से ये 2 मनुस्मृति के श्लोक हो गए, इनमें ईश्वर के नामों को हमने जाना। अब कैवल्य उपनिषद में भी बताया गया है। कौन सा मंत्र आता है? स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवस्सो अक्षरस्य परमः स्वराट स इंद्रस्य कालाग्निस्स चंद्रमा। इसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। ओम स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रः स शिवः सो अक्षरः स परमः स्वराट स इंद्रः स कालाग्निः स चंद्रमा। जहाँ जहाँ आधा आधा स है वो विसर्ग बन जाएंगे सारे तोड़ने के बाद में। तो कहा कि वो कैसा है? वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो रुद्र है, वो शिव है, वो अक्षर है, वो स्वराट है, वो इंद्र है, वह कालाग्नि है और वह चंद्रमा है। तो अब ये भी कैसे है नाम? ये भी गुण कर्मों के हिसाब से हैं। तो कहा एक वही ब्रह्मा पद पावे, उत्पत्ति कर जगत रचावे। ब्रह्मा तो इसीलिए है। व्यापक विष्णु रुद्र दुष्ट रुलाए, शिव से कल्याण जगत कराए। विष्णु इसलिए कहते हैं कि वो सर्वत्र व्यापक है। रुद्र इसलिए कहते हैं कि वो दुष्ट जनों को रुलाता है। और रुद्र हम अपने इन प्राणों को भी कहते हैं। ये भी जब आत्मा निकलता है तो ये प्राण भी घर वालों को भी रुलाते चले जाते हैं, जीवात्मा को तो रुलाते ही हैं। और शिव इसलिए कहते हैं कि वह कल्याण करता है, मंगल करता है सबका। जिसका नाश ना हो वो अक्षर, एक उसका नाम अक्षर भी है क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ बनती है उसका नाश होता है, परमात्मा बनता नहीं, इसलिए उसका नाश भी नहीं होता, तो उसका एक नाम अक्षर भी है। जिसका नाश ना हो वह अक्षर, स्वयं राजते स्वराट प्रभुवर। प्रलय में सर्वो कालों का काल, कालाग्नि प्रभु है महाकाल। चंद्रमा भी तद नाम कहाय, शीतल सौम्य गुणों को भरा। एक ओम के अनेक शयनाम, देख प्रमाण सत्य ग्रंथा, देख प्रमाण सत्य ग्रंथा। तो इस प्रकार से एक परमेश्वर के इतने सारे नाम आ रहे हैं, तो यह जानना चाहिए हमको। और फिर इनमें से जितने जितने, जैसे अग्नि वायु आदित्य, इन जड़ देवों के भी होते हैं, मना तो नहीं है, उनको भी हम बोलते ही हैं। लेकिन यहाँ जो विषय का जो प्रकरण है वो ईश्वर के लिए चल रहा है, इसीलिए हम संगति परक अर्थ करेंगे। और संगति परक अर्थ करके इन मंत्रों से उपकार लेंगे और जगत को इनका अर्थ सुना करके, ज्ञान दे करके उपकार करावेंगे। यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सभी के अज्ञान को तोड़ने के लिए इस तरीके से प्रश्नोत्तरी अर्थात शंका समाधान के माध्यम से हम सभी को ये सत्यार्थ प्रकाश में ज्ञान दिया है। आप सभी पढ़ें, पढ़ावें और आगे आगे खूब इसको भेजें, जिससे और लोगों को भी ज्ञान मिले और हम सभी को भी पुण्य का लाभ प्राप्त होवे। धन्यवाद। नमस्ते।